अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस तरह के पौधे जो हैं वो हमारी फसल में क्यों होते हैं? आप देख रहे हैं कि इसके जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो यहाँ से जल चुके हैं, कोंपल जो है वो नहीं बन रही, और ऊपर से ये नीचे वाले पत्ते कुछ बने हैं लेकिन ऊपर से कोंपल जो है वो बिल्कुल सुकड़ गई है इसके अंदर। इसी के साथ में ये भी एक पौधा है जो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, पत्ते बनना ख़त्म हो गए और नीचे इसके जो पत्ते बने थे वही है। और नीचे से ये देखें, इसके जो पत्ते थे वो कुछ जले हुए नज़र आ रहे हैं, जो ये ऊपर से सूख गया है। ये यहाँ से भी डैमेज सा नज़र आ रहा है, इसके यहाँ से भी। तो इस तरह के पत्ते और इस तरह के पौधे आखिर क्यों होते हैं हमारे खेतों में? तो दोस्तों, इसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं कि ये होती है जब हम दवाई डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई भी दानेदार दवाई डाल रहे हैं, कार्बोफ्यूरान डाल रहे हैं या कोई भी, तो उसके ऊपर जो हम जहरों का ट्रीटमेंट करते हैं वो ज़्यादा कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कार्बोफ्यूरान लगा रहे हैं, उसके ऊपर 200 ml जो है वो एमामेक्टिन लगा दी, तो वो जब इसमें जाएगी, जिन पौधों में थोड़ी जाएगी वो तो इस तरह के नॉर्मल होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात लेबर जो है बाज़ पौधों में बहुत ज़्यादा वो दानेदार डाल देती है, तो उसमें ये पौधे जो हैं वो इस तरह हो जाते हैं। तो दो इसके रीज़न हो जाते हैं। अगर बहुत सारे पौधे होंगे तो मतलब कि आपकी पूरी दवाई को ही ज़्यादा ट्रीटमेंट किया हुआ है, और अगर कुछ पौधे हैं तो इसका मतलब है कि उन पौधों में जो है वो दानेदार जहर ज़्यादा डाली गई है, जिसकी वजह से ऊपर से उनकी कोंपल जो है वो मुकम्मल तौर पे जल जाती है। और जब कोंपल जल जाती है तो फिर पौधा जो है वो सरवाइव इसी तरह कर पाता है कि तकरीबन वो ज़ाया हो जाता है, यानी कि वो पैदावार देने के काबिल नहीं रहता। यहाँ से इसका टैसल निकलना होता है, चूँकि पौधा ही नहीं डेवलप हो पाता, तो उस जो है नीचे टैसल अगर निकलेगा तो एबनॉर्मल निकलेगा, और नीचे अगर छल्ली भी निकलेगी तो वो एबनॉर्मल सी होगी, जो कि पैदावार देने के काबिल नहीं होगी। इसी तरह कुछ और भी सिम्टम्स हैं इसकी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जब केमिकल टॉक्सिसिटी होती है, जब कोई हम ओवरडोज करते हैं इंसेक्टिसाइड की, कीड़े मार अद्वियात की, तो वो भी नुकसानदेह होती है। हम कीड़े मारने के चक्कर में बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो स्ट्रेस में दे सकते हैं। जी, ये भी एक पौधा है जिसके ऊपर सेम जो है वो जो कीड़े मार दवाई है दानेदार वो ज़्यादा डाली गई थी शुरू में ही, पहली या दूसरी दवाई, तो जिसकी वजह से पौधा जो है उसकी बढ़ोतरी ऊपर हो ही नहीं पाई। उसके जो 4 पत्ते जो पहले डेवलप हुए थे वही ऊपर से कोंपल जो है मुकम्मल तौर पे जल गई, और ये पौधा जो है बिल्कुल इसी तरह से हो गया। हालांकि इसके साथ वाले पौधे जो हैं वो इतने बड़े हो चुके हैं, लेकिन इसमें चूँकि वो दानेदार जहर डाली गई थी जिसकी वजह से कोंपल जल गई और ये पौधे की बढ़ोतरी वहीं पे रुक गई। अब ये पौधा बेकार है, इससे कोई पैदावार हासिल नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आप लोगों से भी गुजारिश यही करूंगा कि इस तरह के पौधों से या इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप जो है वो दानेदार ख़ुद बना रहे हैं तो उसकी ओवरडोज़ मत करें। ओवरडोज़ होगी तो वो ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए ऑप्टिमाइज्ड डोज़ इस्तेमाल करें। अगर ख़ुद तैयार कर रहे हैं तो उसकी डोज़ ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस आप सीखें कि किस तरह से की जाती है डोज़ ऑप्टिमाइजेशन। और अगर नहीं आप जानते तो किसी एक्सपर्ट से मशवरा कर लिया करें, ताकि आपकी फसल जो है वो ज़ाया ना हो, उससे आप फ़ायदा हासिल करने के चक्कर में नुकसान ना कर बैठें।